ओनली फैंस एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि मतलब कंटेंट क्रिएटर्स को मौका देता है उनका कंटेंट डायरेक्ट जो है वो अपने यूजर को सेल करने का। ये जो है मतलब ओनली फैंस जो है ये 2016 में इसे यूके में टिम स्टॉकली ने लॉन्च किया जो कि इसके फर्स्ट ऑनर और सीईओ थे। उसके बाद मतलब ये जो ओनली फैंस है ये प्लेटफॉर्म सबसे ज्यादा जो जाना जाता है वो अपने एडल्ट कंटेंट की वजह से जाना जाता है, जबकि उसके अलावा इसके कंटेंट बहुत सा जो है वो फूड रिलेटेड कंटेंट, बहुत सारा एजुकेशन रिलेटेड कंटेंट, फूड रिलेटेड कंटेंट और फैशन रिलेटेड कंटेंट आपको काफी सारा जो है वो ओनली फैंस के ऊपर इजीली मिल जाता है। और ओनली फैंस का जैसा कि मैंने बताया इनका जो मेन मकसद था वो यही था कि कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं वो अपने फैंस तक डायरेक्टली अपना कंटेंट जो है वो उनको डायरेक्टली सेल करें, जिसे कहा जाता है पर पे व्यू, जिसे कहा जाता है पीपीवी, इसे कहा जाता है पर पे व्यू। मतलब जितनी दफा आप देखोगे उसको उतनी दफा आपको डॉलर्स पे करने होंगे। मतलब ये डॉलर स्टार्ट होते हैं $4.99 से लेकर आप आई गेस 400 समथिंग डॉलर्स तक जो है वो आप इसके ऊपर सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हो। जब मशहूर हुआ वो उन दिनों में मशहूर हुआ जिन दिनों में कोविड-19 का लॉकडाउन जब 2020 में लगा था, सब लोग घरों पे बंद हो गए, तो फिर काफी सारे जो यूजर्स थे, काफी सारे जो कंटेंट क्रिएटर्स थे, उन्होंने इसके ऊपर अपना कंटेंट डालना शुरू कर दिया। मगर तब भी उस टाइम पे भी लॉकडाउन में भी इसके ऊपर जो था वो ज्यादातर एडल्ट कंटेंट जो है वो अपलोड हुआ। फिर उसके बाद जो इसके जो ऑनर्स हैं इन्होंने मतलब आपस में फैसला किया था कि हम जो है 2020 में ही कि हम इसके ऊपर जो एडल्ट कंटेंट है वो उसको बैन कर देंगे। मगर ये खबर सुनते ही जो कंटेंट क्रिएटर्स थे उन्होंने एक बहुत बड़ी स्ट्राइक की, जिसकी वजह से जो है कंपनी को अपना ये डिसीजन रिवर्स करना पड़ा। ओनली फैंस ने जो है वो 2021 में ओनली फैंस की जो टिम स्टोकली जो इसके फाउंडर थे और फर्स्ट सीईओ भी थे, इन्होंने मतलब अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया और कहा जाता है कि जो इनके स्टेक्स थे कंपनी में वो भी इन्होंने वापस ले लिए। और ये भी कहा जाता है कि ये कंपनी बेसिकली थी ही इनके फादर की, जिसमें मतलब ज्यादा स्टेक था भी। फैंस के इस वक्त नुकसानात हमारे माशरे तक कैसे पहुंच रहे हैं, वो इस तरह पहुंच रहे हैं कि इस वक्त जो है वो कंफर्म न्यूज है कि काफी सारी टीचर्स जो कि स्कूल टीचर्स या कॉलेज टीचर्स थी, प्राइवेट कॉलेजों में स्कूलों में पढ़ाती थी, वहां पे उनकी 25 से 50 तक ही हजार तक ही सैलरीज होती हैं। तो अब बुरी खबर ये है कि वो अपना कंटेंट, एडल्ट कंटेंट जो है वो अपने स्पेसिफिक फैंस को ओनली फैंस के ऊपर सेल करती हैं और उसके जरिए वो हजारों डॉलर्स कमाती हैं, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में लाखों रुपया बनता है। और ये लाखों रुपया देखने के बाद यकीनन उनको किसी किस्म की जॉब जो है वो छोटी लगती है। और इसमें नेगेटिव बात, उससे भी ज्यादा नेगेटिव बात ये है कि ये जो लड़कियां हैं ये कोई भी पेशावराना इस तरह की ना प्रोस्टिट्यूट है, ना कोई मतलब इस तरह की मतलब फहश औरत वो नहीं है। ये मतलब आम घरेलू लड़कियां हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, ये वो लड़कियां हैं जो इस वक्त ज्वाइन कर रही हैं। बलूचिस्तान से ये रिपोर्ट कहती है कि इस वक्त जो मोस्टली जो छोटे इलाकों से लड़कियां आई हुई हैं, हॉस्टल्स में रह रही हैं, उनमें से इस वक्त काफी सारी, अब सुनने में आता है कि 13 पॉइंट समथिंग % लड़कियां जो हैं वो ओनली फैंस के ऊपर अपना लाइव कंटेंट दे रही हैं और उनके यूजर्स हैं उन्हें डॉलर्स पे करते हैं और वो उनकी जो भी जिस तरह की भी फजूल डिमांड्स होती हैं ऑन कैमरा वो पूरी करती हैं और वो उसका टाइम खरीदते हैं, उसके मतलब स्पेशल